Hello students, good morning. Welcome to your civics class. So today let's start chapter number 17 Nationalism, unit 9, page number 316. So first, what is nationalism? Nationalism क्या है? Nationalism is a feeling or sentiment for having an independent nation. जिस भी आप स्टेट में रह रहे हो वहाँ की जो भी चीज़ें हैं जिसको आप फील करते हो, सेंटिमेंट्स जिससे आपके अटैच्ड होते हैं, दैट इज़ नेशनलिज्म. अगर आप इंडिया को बिलोंग करते हो और इंडियन क्रिकेट टीम अगर किसी भी क्रिकेट सीरीज़ में विन करती है, ट्रॉफ़ी आती है, सो उससे हमें एक खुशी मिलती है. सो हमारा एक सेंटिमेंट अटैच्ड है, दैट इज़ दिस फीलिंग इज़ नोन एज नेशनलिज्म. द क्वेश्चन इज़ हाउ आर द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन डिफाइंड. किसी भी नेशन की बाउंड्रीज़ कैसे डिफाइंड होती है बाय द फॉलोइंग एलिमेंट्स. कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं फॉर द नेशन. सो फर्स्ट इज population, second is territory, third is government, and fourth is sovereignty. So first is population. State is a human association and therefore population is very essential attribute of state. किसी भी स्टेट में ह्यूमन एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पॉपुलेशन इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्टेट. फर्स्ट इज स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉपुलेशन. कोई भी स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट पॉपुलेशन. सेकेंड इज व्यूज़ ऑफ एशियंट स्कॉलर्स इन रिगार्ड ऑफ पॉपुलेशन. एंशियंट स्कॉलर्स जो थे उनकी अलग अलग व्यूज़ थे रिगार्डिंग पॉपुलेशन. इन एंशियंट टाइम्स सिटी स्टेट वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट. पहले के टाइम में जो सिटी स्टेट्स होते थे उनको स्टेट की तरह ही माना जाता था. इन ग्रीक सिटी स्टेट्स लाइक एथेंस, स्पार्टा एसेट्रा, द पॉपुलेशन वॉज वेरी लेस. इन सारी जो सिटी स्टेट्स थे वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम थी और इसमें सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे गवर्नमेंट में या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस रहता था उसमें. It was but natural for the philosophers of this age to plead for small states. लेकिन कुछ फिलोसफर्स ऐसा भी मानते थे कि कहीं पे लाइक even Rousseau has a great philosopher who defended direct democracy. Even he could be placed in the category because according to बहुत सारे scholars थे like Aristotle, Rousseau, प्लेटो एक्सेट्रा. वो उनका क्या मानना था कि जो पब्लिक होती है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट उन्हें करना चाहिए इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. नेक्स्ट इज़ द सपोर्ट टू ह्यूज पॉपुलेशन इन द मॉडर्न टाइम्स. मॉडर्न टाइम्स में भी पॉपुलेशन का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. टिल द टाइम्स द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन डिड नॉट डेवलप एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स एंड इलेक्टोरल सिस्टम वॉज नॉट इन यूज small states and direct democracy prevailed in them were recognized. मॉडर्न टाइम्स में भी जब कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था तब भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जाती थी. लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे इन गवर्नमेंट डिस्कशंस एंड एक्सेट्रा. बट जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होने लगी, देन जो पॉपुलेशन का जो सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया. एक सपोर्ट सिस्टम हो गया फॉर द गवर्नमेंट एंड द जो लॉ एंड ऑर्डर थे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया. नेक्स्ट इज़ द बर्थ ऑफ फेडरल स्टेट्स. द लिमिटेशन ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट बी फिक्स्ड. जो पॉपुलेशन की जो लिमिटेशंस होती हैं, जो लिमिट होती है, उसको कहीं पे भी हम फिक्स्ड नहीं कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेट में इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, नंबर ऑफ पर्सनस इतने ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकते. सो वी कैन नॉट लिमिट द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू अस और अकॉर्डिंग टू एनी वन. Next is territory. Territory is the second essential element of the state. Territory second essential element है. Population requires a definite and sufficient territory in order to live a peaceful life. किसी भी स्टेट में टेरिटरी होना बहुत इम्पोर्टेंट है. पॉपुलेशन को एक रिक्वायर्ड टेरिटरी चाहिए होती है टू लिव अ पीसफुल लाइफ. फर्स्ट इज द नोमैडिज डू नॉट मेक अ स्टेट. जितने भी नोमैड्स होते हैं जिनका कोई एक प्रॉपर घर नहीं होता, जो टाइम टू टाइम डिफरेंट प्लेसेस में ट्रैवल करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड फॉर शेल्टर, फूड एंड एक्सेट्रा.
सो उनका जो कोई भी जगह परमानेंट नहीं होती है, इसीलिए वो कोई भी स्टेट फॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह अपने सारे सामान और पूरी फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल करते रहते हैं, इसीलिए नोमैडीज डू नॉट मेक अ स्टेट. नेक्स्ट इज़ नो डेफिनेट रूल इन रिगार्ड ऑफ द साइज ऑफ द टेरिटरी. जैसे हम किसी स्टेट में कोई भी पॉपुलेशन फिक्स नहीं कर सकते हैं, लिमिटेशन नहीं लगा सकते, नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, उसी तरीके से किसी भी टेरिटरी का साइज़ भी हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, कोई भी रूल उसके लिए नहीं बना सकते हैं. नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट. State is a politically organized society, but for the expression of the state, government is very essential and thus it became the third essential element of the state. Government बहुत ही essential है and very important for any state and it become the third essential element of a state. इसीलिए ये third element important element है किसी भी state का. The expression of will of the state through government. जितना state is abstract but the government can be seen in contract form. We only feel the existence of state but the government can be seen its working form. The aim, ideals and aspiration of the state are fulfilled by the government. The state cannot fulfill its desire by itself. कोई भी state अपनी जितनी भी desires है या जो dreams हैं, goals and ambitions है, वो खुद से फुलफ़िल नहीं कर सकता है. इसके लिए उन्हें गवर्नमेंट चाहिए जिसके अंडर एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में उनको बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं. सेकेंड इज़ द गवर्नमेंट में हैव डिफरेंट फॉर्म्स. अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट होती हैं, लाइक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट एक्सेट्रा. एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट लीड टू एनार्ची. अगर वहाँ पे कहीं पे भी एब्सेंस होगी गवर्नमेंट की तो वहाँ पे एनार्ची होगी, मोनार्च होगा, किंगशिप होगी. वहाँ पे डिक्टेटरशिप होगी कि कोई भी रूल चलेगा तो वो सिर्फ किंग और क्वीन का चलेगा और वो जितने भी वर्क रहेंगे वो अपने अकॉर्डिंग ही करवाएंगे. इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इट वुड बी ओनली बी पॉसिबल to realize the aims and ideals of the state, but justice in the interest of stronger shall govern the society. जिस भी स्टेट में गवर्नमेंट नहीं होती है वहाँ पे सारे राइट्स सारे कंट्रोल किसके हाथ में हो जाती है, जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और फिर वो वीकर सेक्शन जो सोसाइटी का होता है उनके ऊपर रूल करता है, कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन विल. सो गवर्नमेंट का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज सॉवरेनिटी. Only on the basis of population, territory and government the state cannot be formed. सिर्फ पॉपुलेशन, टेरिटरी या गवर्नमेंट के बेसिस पे ही कोई भी स्टेट नहीं फॉर्म हो सकता है. इसके लिए फोर्थ एलिमेंट भी हमें चाहिए, दैट इज सॉवरेनिटी. The people of an organized and definite territory cannot be known as a state until they are dependent in order to solve their internal and external problems and lay down policies related with them. कोई भी स्टेट टेरिटरी के बेसिस पे या गवर्नमेंट के बेसिस पे ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता है जब तक इंटरनल और एक्सटर्नल जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो खुद से लॉज एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर खुद से सॉल्व ना कर सकें. सो फर्स्ट इज सॉवरेनिटी इनेबल्स द स्टेट टू बिकम द हाईएस्ट एसोसिएशन. सॉवरेनिटी इनेबल करती है किसी भी स्टेट को कि वो हाईएस्ट एसोसिएशन फॉर्म करे. State is also a human association, but the state has a supreme power though there it can be force its member to obey its law. Besides, it control the other human association because of other association do not possess supreme power. So state के पास एक supreme power होनी चाहिए, एक authority होनी चाहिए कि वो जिस पे भी अपने अकॉर्डिंग जो भी बेटर है लोगों के लिए वो कर सके. Next is sovereignty provides internal freedom to the state. Next is sovereignty enables external freedom. Sovereignty के थ्रू हमें external freedom भी मिलती है. Next is the state and nation. We have already examined the meaning of creation of the state extensively. 4 elements such as population, territory, government and sovereignty are essential for creation of a state. 4 elements चाहिए होते हैं हमें किसी भी स्टेट की फॉर्मेशन में, क्रिएशन में.
इवन वन ऑफ दीज एलिमेंट इज मिसिंग देन स्टेट कैन नॉट बी क्रिएटेड। और इन 4 एलिमेंट से अगर कोई भी स्टेट एलिमेंट मिसिंग हो जाता है तो स्टेट एक नहीं फॉर्म हो सकता है। नेशन इज़ मोर एक्सटेंसिव देन स्टेट। और एक स्टेट 4 एलिमेंट से बनता है और नेशन इसका भी एक एक्सटेंसिव फॉर्म है। एंड नेशन इज़ मोर एक्सटेंसिव देन स्टेट। State is related with territory and it is a political unit, whereas nation is a sentimental affection towards the territory of the people living there. स्टेट एक टेरिटरी से रिलेटेड होता है, एक पॉलिटिकल यूनिट से, जबकि जो नेशन है वो सेंटिमेंटल अफेक्शन से अटैच्ड होता है। देयर आर डिफरेंट definitions for state and nation. Different scholars have defined nation and nationality in different manner, and some important definitions out of them are presented in the following manner. So अलग अलग स्कॉलर्स और थिंकर्स ने नेशन और नेशनैलिटी को अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डेफिनेशंस में रखा है, एंड सम ऑफ द डेफिनेशंस आर गिवन बिलो। ओके, मस्ट एवरी नेशन हैव अ स्टेट। क्या ये ज़रूरी है कि हर नेशन में एक स्टेट होना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है? जनरली पीपल यूज़ द वर्ड स्टेट एंड नेशन टू मीन द सेम थिंग। अ कॉमन मैन मे नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड नेशन। अगर कॉमन किसी पर्सन से आप पूछेंगे कि नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंस है, तो मे बी वो नहीं बता पाएँ। बट फॉर अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू नो द डिफरेंस between these two. लेकिन as a student of political science it is very necessary for you to understand the difference between the state and a nation. The basis of state is constitution. जो बेसिक है किसी भी स्टेट का वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। Such a human association whose member had been residing in a definite territory for ages, whose political aspiration are similar, whose history, tradition, religion, language, etc. are similar, and who are bound together in single culture and civilization is known as a nation. हम कहीं पे भी रह रहे हों, हमारी हिस्ट्री, ट्रेडिशन, रिलीजन, लैंग्वेज, इंटरेस्ट, फ्रेंड्स एक्सेट्रा ये सारे सेम हो और हम किसी से इसको शेयर कर रहे हों, कल्चर और सिविलाइजेशन को, इसे हम नेशन बोलेंगे। बट 4 एलिमेंट्स पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी आर नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट। लेकिन किसी स्टेट की फॉर्मेशन के लिए ये 4 एलिमेंट्स होने बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। This is the legal status of a state and it works under definite limitations. Next is government is necessary part of state. किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट एक नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है। State is sovereign. State has power for the fulfillment of its commands and punishes those who violates them. स्टेट के पास पूरी अथॉरिटी होती है और अगर कोई इसे वॉलेट करता है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो उन्हें पनिश कर सके। देयर कुड बी वन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ मैनी नेशंस। Generally, there could be one state on the basis of one nation, but very often there could be a state consisting of many nationalities. कई बार ऐसा होता है कि एक ही स्टेट में डिफरेंट नेशनैलिटी भी हमें देखने को मिलती है, लाइक स्विट्ज़रलैंड, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया एंड यूरोप are example of such state. We can find people belonging to the same nationality divided into many states. Polish race is spread in many states. Switzerland consists of 3 nationalities such as French, German and Italian. So स्विट्ज़रलैंड में हमें 3 नेशनैलिटी देखने को मिलती है। कौन कौन सी? फ्रेंच, जर्मन एंड इटालियन। ये तीनों नेशनैलिटी के लोग एक ही स्टेट में एक सिमिलर स्टेट को शेयर करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डिमांड कैन अ नेशन मेक फॉर इट्स सिटीजन्स। देयर इज इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड citizen. Citizen itself mean a person who lives in a city or state. Many kinds of people like aliens, ambassadors, etc. live in a state, but they are not known as citizens.
सिटीजन्स का मतलब ही यही होता है कि वो जिस स्टेट में रह रहे हो, तो सिटीजन्स का मीन वही हो जाएगा. बट पीपल लाइक एलियन एम्बेसडर्स, ये अगर किसी स्टेट में रह रहे हो तो हम इन्हें वहाँ का सिटीज़न नहीं बोल सकते हैं. On the other hand, the state alone provide a place and position to the citizen in the society. स्टेट में जो भी लोग रह रहे हैं उनकी एक अलग से प्लेस और पोजीशन होती है इन द सोसाइटी. द स्टेट बाय प्रोवाइडिंग हिम सिक्योरिटी फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स हेल्प हिम टू डेवलपमेंट ऑफ हिज लाइफ, अचीव एफ्लुएंस एंड फेम. स्टेट में वो प्रोवाइड करते हैं, कोई भी स्टेट प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स टू अ इंडिविजुअल. What is the basis of the rights of self-determination? The self-determination is nowhere defined, but the basis of this right is fundamental right of a man. Self-determination एक fundamental right है किसी भी individual का. Generally, it means independent state. According to H.O. Agarwal, the doctrine of self-determination is divided into two parts, external and internal. जो self-determination होती है वो two parts में divided है. First, due to external factors, the population of a nation prepare their international political circumstances, either by separation or independence or by the making free nation. Secondly, their rights are recognized in economic, social and cultural domain because of the internal factors. Right of self-determination implies that every nation in the world should have a right to determine its destiny in all walk of life without any undue interference from any other state. राइट टू सेल्फ डिटरमाइन क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप वर्क करना चाहते हो, जो भी आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप क्या कर सकते हैं. इसमें किसी का भी या किसी भी स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. द आइडिया ऑफ वन नेशन वन स्टेट इज़ नॉट पॉसिबल इन एक्चुअल प्रैक्टिस. और जो ये आइडिया है वन नेशन वन स्टेट का, ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट आइडियोलॉजी है, डिफरेंट थिंकिंग है सबकी, और उसी के अकॉर्डिंग नेशन और स्टेट को वर्क करना होता है. सो दैट्स ऑल, वी हैव completed the chapter and you have to do question number 5 and 6 from short answer and question number 2 from long answer and question number 3 from page number 328. Okay, do it in your copy and in our next class we will start the new chapter.